हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ स्टॉक्स एंड जॉन चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। तो आपको पता है कि लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती है कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, क्रैश हो सकता है आने वाले दिनों में। तो अगर क्रैश हो भी जाता है, अगर क्रैश नहीं होता तभी भी ठीक है, अगर क्रैश हो भी जाता है तो हमें कौन से स्टॉक लेकर आगे बढ़ना चाहिए जो आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हो। मतलब वो इतनी तेज़ी से नहीं गिरेंगे जितने बाकी अदर स्टॉक्स गिरते हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनियां भी अच्छी खासी गिर जाती है, बट ये स्टॉक नहीं गिरेंगे, आपको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मतलब आप सेफ एक खेल पाओगे स्टॉक मार्केट में, और आपको अच्छे खासे रिटर्न भी ये स्टॉक्स बनाकर दे सकते हैं। तो आपको पता है एक जीनियस इंसान है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, स्टॉक्स मार्केट में तो नहीं है बट एक जीनियस इंसान है, रॉबर्ट कायोसाकी, वो जिन्होंने रिच डैड एंड पुअर डैड की बुक लिख रखी है। उन्होंने कहा कि जो यूएसए का स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो सकता है, क्रैश होने के बाद काफ़ी समय के लिए डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है जब ये कोई जीनियस इंसान बोलता है, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड जिन्होंने पढ़ रखी है, उनको पता होगा कि रॉबर्ट कियोसाकी कौन है। तो काफ़ी जीनियस इंसान है, काफ़ी अच्छे इंसान है, मैंने उनकी बुक भी पढ़ रखी है। और उनका कहना है कि यूएसए स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में काफ़ी तेज़ी से क्रैश हो सकता है और डिप्रेशन में जा सकता है। तो इनका ये कहना है कि अगर हम वो डिप्रेशन से और स्टॉक मार्केट के गिरावट से अगर बचना चाहते हो तो हमें 3 एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो 3 एसेट्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि गोल्ड और बिटकॉइन और सिल्वर में इन्वेस्ट करके रखो, तो आपको मतलब स्टॉक मार्केट में क्रैश होने से मतलब जो नुकसान हुआ वो भरपाई हो सकती है, मतलब एक बैलेंस बन जाएगा। स्टॉक मार्केट तो परमानेंट के लिए क्रैश तो नहीं हो सकता, ऊपर तो जाएगा कभी ना कभी, बट उनका कहना ये भी है कि काफ़ी तेज़ी से गिर सकता है, काफ़ी सालों तक डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो उसका कहना है कि अगर आपने अपना कैपिटल मतलब फंडामेंटल वाइज अपना बैलेंस रखना है तो आप मतलब डिप्रेशन से बचने के लिए, उस क्रैश से बचने के लिए 3 एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन। बट मेरा पर्सनली मानना है कि मैं तो इन तीनों में इन्वेस्ट करता नहीं हूँ, ना ही बिटकॉइन में करता हूँ, ना ही सिल्वर में करता हूँ। गोल्ड में थोड़ा बहुत कर रखा है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ बट अभी मैं नहीं करूँगा, थोड़ी देर बाद मैं शायद कर सकता हूँ, ठीक है। चलो जब आएगा टाइम तो मैं बता दूंगा कि मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है। बट मेरे हिसाब से मुझे तीनों में से सबसे बढ़िया स्टॉक मार्केट भी लगता है, क्योंकि ना मैं बिटकॉइन में ज़्यादा पसंद करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, ना ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए पसंद करता हूँ, ना ही मैं सिल्वर में इतना पसंद करता हूँ। मुझे सबसे पसंद आता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि मुझे उनके बिजनेस के बारे में पता चलता है, और बिजनेस के बारे में पता चलता है, एक तो उनका मैनेजमेंट अच्छे से पता चलता है, सब कुछ अच्छे से मैं पढ़ पाता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ तो मुझे इसमें कंफर्टेबल लगता है। तो एक जो 48 ईयर साल मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि आने वाले 3 या 6 महीनों में, आने वाले 3 या 6 मंथ में 80% स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। तो ऐसे भी कहना ये काफ़ी ड्रावनी न्यूज़ है, एक मतलब एक ही तरीके से मतलब वो कह रहे 80% क्रैश होगा। जो भी 48 ईयर एक्सपीरियंस लोग हैं, ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मुझे न्यूज़ में जो मैंने सुना वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो 48 ईयर एक्सपीरियंस्ड स्टॉक मार्केट में है, उनका कहना है कि आने वाले 3 या 6 महीनों में 80% स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। तो उससे मुझे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं इम्पैक्ट पड़ता। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता भी है तो मैं एवरेज करने की कोशिश करूँगा, जितना गिरता है। मैं तो अच्छे स्टॉक पहले से पकड़ के रखा हूँ, अगर उसमें और गिरावट होती है तो मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आपने फंडामेंटल वाइज मजबूत स्टॉक क्वालिटी वाले पकड़ रखे हैं तो मुझे लगता है जो मैं स्टॉक बताऊंगा आज, अगर उसमें इन्वेस्ट कर दोगे ना आप, तो मुझे इतनी मतलब सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आपका स्टॉक मार्केट गिरने के बावजूद भी जितना चाहे उतना गिरे। मुझे याद है कोविड के टाइम में अच्छे से स्टॉक पीट चुके थे, बट मेरा पोर्टफोलियो इन सभी स्टॉकों ने बचाया, मतलब इतना गिरा ही नहीं है। एक ही जगह कंसोलिडेट होता रहा या फिर ऊपर 2 या 3% ऊपर जाता ही था। मतलब जितना दूसरे स्टॉक गिरे उतना नहीं गिरा। कोविड के टाइम में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप भी गिरे थे, ठीक है। बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक काफ़ी बुरी तरीके से गिरा। बट जो मैं अब ये स्टॉक बताने वाला हूँ आपको, कम से कम 5 या 6 स्टॉक्स होंगे, इसमें वो वैसी गिरावट नहीं हुई, मतलब कंसिस्टेंटली ग्रोथ देता रहा मुझे। उनको कोविड का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लॉकडाउन का इम्पैक्ट नहीं पड़ा उनको। इतना शानदार बिजनेस, और बिजनेस भी अच्छा खासा। मैं कोई बेकार स्टॉक तो बताऊंगा नहीं, सबके सब फंडामेंटल वाइज मजबूत है। तो ये न्यूज़ आपको बताना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उनका जो रॉबर्ट कायोसाकी है, इनका ये कहना पहली बार ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने पहले भी कहा रखा है। उन्होंने एक बार मुझे याद है कहा था कि हिस्ट्री में आने वाला सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश होगा अक्टूबर में कहा था। सितंबर में न्यूज़ आई थी, उन्होंने कहा था कि अक्टूबर में बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है, बट हुई नहीं। तो इसी तरीके से न्यूज़ आती रहती है, चले जाती है। हर न्यूज़ टेम्प्रेरी बेस पे रहता, परमानेंट नहीं रहता, ठीक है। मैं सिखाना चाहता हूँ अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, उसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। और हमारे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक होने चाहिए जो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करते हो, मतलब टेंशन फ्री हो जाओ अगर ये स्टॉक आप लेते हो। स्टॉक मार्केट में तो रिस्क तो होता है दोस्तों, मगर ये मतलब काफ़ी रिस्क फ्री है कंपनीज जो मैं बताने वाला हूँ, काफ़ी रिस्क फ्री कंपनीज है। मतलब इसमें आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हो।
बाकी तो स्टॉक मार्केट में आपको पता है रिस्क तो होता है, मगर अब रिस्क कहाँ नहीं है दोस्तों, हर जगह रिस्क है। बट ये कंपनीज काफ़ी बढ़िया है, इसमें आप इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट में कर सकते हो। मेरा ये कहने का ये मतलब है, मेरा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इसमें लगा रखा है। अगर इनमें से कोई कंपनी मतलब डूब जाती है, कुछ हो जाता है, मुझे काफ़ी मतलब नुकसान हो सकता है। बट मेरा मतलब इतना डाइवर्सिफाइड स्टॉक है कि मेरे जो अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। हर सेक्टर के मैंने क्वालिटी वाले स्टॉक ले रखे हैं, तो अगर एक दो सेक्टर नहीं चलता मेरा, तभी भी मेरा रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक हमें ऐड करने चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी जब चाहो तब ऐड कर सकते हो। अगर स्टॉक मार्केट गिर भी जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, ये स्टॉक इतने गिरेंगे ही नहीं। अगर गिरावट होती भी है ना, तो इसमें कम से कम 6-7%, मैक्स टू मैक्स 10% गिर सकता है। इससे ज़्यादा ये स्टॉक गिरते ही नहीं है, ठीक है। तो आगे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो निफ्टी 50 का चार्ट है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक कोविड का टाइम था, काफ़ी वोलाटाइल, आपको काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर देख लो, गिरावट अच्छी खासी यहाँ पर भी होती आई है, मतलब अच्छा खासा वोलाटाइल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मतलब इतना वोलाटाइल नहीं है, बट इससे भी अच्छी चार्ट पैटर्न वाले आपको मैं स्टॉक दिखाऊंगा। मतलब निफ्टी 50 में देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने हिसाब से याद रख सकते हो कि इसमें वोलाटिलिटी कितनी है। आप देख पा रहे हो, यहाँ पर है, यहाँ पर गिरा फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे गिरा फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर वोलाटिलिटी आपको याद रखना है या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखना कि यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से वोलाटिलिटी हो रही है। तो यहाँ पर आपको 2010 से लेकर 2021 तक का चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। पहले भी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, बट हम पिछले 10 साल का मतलब चार्ट पैटर्न देख के ही अंदाजा लगाएंगे अगले मतलब आने वाले टाइम में किस हिसाब से रिटर्न देगा। आपको पता है 2008 में अच्छी खासी गिरावट हुई थी, वहाँ का आप छोड़कर हम 2010 से लेकर 2021 तक का हम देखेंगे। तो मैंने फर्स्ट कंपनी चूज किया हूँ पीडीलाइट इंडस्ट्री। पीडीलाइट इंडस्ट्री का आप देख लो, कंसिस्टेंटली ग्रोथ दे रहा है, आपको कोई भी भारी डीप आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि आपको निफ्टी 50 में अच्छा खासा वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, बट यहाँ पर कंसिस्टेंटली ग्रो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भारी डीप देखने को नहीं मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 2 या 3% की गिरावट होती है, मैक्स 5, 6, 7 या 10 हो जाएगी। इससे ज़्यादा आपको भारी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंटली आपको ग्रो देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आपको कोविड का टाइम यहाँ पर देखने को मिलेगा 2020 में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे 2020 का ये है, तो यहाँ पर भी कुछ खास गिरावट नहीं है। यहाँ पर भी एक कंसोलिडेट फेज में गया थोड़ी देर के लिए, फिर ऊपर ही गया। कोविड का इतना खतरनाक पैंडेमिक आने के बावजूद भी इस स्टॉक को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये क्वालिटी है। अगर आप ये स्टॉक लेकर रखते हो, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा भारी गिरावट होती है, तो इस स्टॉक को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो सेकंड कंपनी चूज किया हूँ एस्ट्रल पाइप लिमिटेड। ये भी कंसिस्टेंटली आपको ग्रो देगा। ये देखो 2010 से लेकर 2021 तक आपको कहीं पर कोई भारी डिप देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी। यहाँ पर कोविड के टाइम में थोड़ा गिरा था, यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 10 या 15% गिरावट दिखेगी आपको। उससे ज़्यादा आपको गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। मैक्स टू मैक्स 20 लगा लो, बट एक ही बार गिरावट हुई कोविड के टाइम में, उसके बाद कंसिस्टेंटली आपको ग्रो देखने को मिल रहा है। मतलब आपने कहा निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न देखा है, वहाँ पर वोलाटिलिटी कैसी थी, ऐसे 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 काफ़ी अच्छी खासी उसमें थी। बट यहाँ पर आपको ना पीडीलाइट में देखने को मिल रहा है, ना ही एस्ट्रल पाइप में। कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ज़्यादा भारी डीप आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आप इसकी और भी आगे बढ़ सकते हो लंबे समय के लिए। तो थर्ड कंपनी चूज किया हूँ वर्जर पेंट। इसने भी मुझे कोरोना के टाइम में अच्छा खासा संभाला। यहाँ पर आप देख पा रहे 2020 में लॉकडाउन होना था, तो ये लॉकडाउन हुआ था सॉरी, तो वहाँ पर भी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतनी भारी डीप आपको देखने को नहीं मिली और कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ देख रहा है। तो यहाँ पर एक भारी गिरावट हुई थी, बट आपको जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जो स्टॉक आपको बचा रहा है, तो मैंने वो स्टॉक आपको बताए हैं। तो इसने भी मुझे बचा के रखा। मतलब कोविड के टाइम में मुझे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा ही नहीं मेरे पोर्टफोलियो में, ठीक है। ये स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी थे, काफ़ी पुरानी होल्डिंग लेके बैठा था, तो इसमें भी कंसिस्टेंटली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। थर्ड कंपनी है वर्जर पेंट। 2010 से लेकर 2021 तक का मैं सभी आपको चार्ट पैटर्न देख के आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों फोर्थ कंपनी चूज किया हूँ डी मार्ट। डी मार्ट भी कंसिस्टेंटली आपको ग्रो देगा। जोरोदा में ज़्यादा चार्ट पैटर्न इन्होंने 2010 से लेकर 2021 तक का शो नहीं किया है। यहाँ पर 2018 से लेकर 2021 तक का चार्ट पैटर्न मुझे शो हो रहा है। तो ये भी कंसिस्टेंटली आपको ग्रो देता रहेगा। मुझे भी इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा खासा बचा के रखा। मतलब लॉकडाउन होने के बावजूद भी स्टोर सारे बंद थे, बट इतनी गिरावट इसमें देखने को नहीं मिली। उसके बाद जैसे ही सब कुछ खुल गया, इसने अच्छी खासे मुझे रिटर्न बना के दी है। ये इसेंशियल चीज़ें बेचता है जो हमें डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेचने वाली जैसे शैम्पू, कुछ भी डेली बेसिस में आप यूज़ करते हो, वो सब ये रिटेल का काम करता है और ये सब चीज़ें बेचता है। तो इनका बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला, काम और तेज़ी से बढ़ता है। लोग इतने हैं कि काम बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो काम नहीं बंद होने वाला इनका और कंसिस्टेंटली आपको ग्रो देता रहेगा। मुझे काफ़ी पसंद है ये स्टॉक। मुझे लगता है कि आने वाले कम समय में, अभी तो ये 4000 तकरीबन का स्टॉक है, आने वाले कुछ 2 या 3 सालों में, उससे पहले भी हो सकता है, 10,000 तक आराम से पहुंच सकता है। इस स्टॉक में अच्छा खासा पोटेंशियल है। ये कंसिस्टेंटली आपको ग्रो देगा। आप सेल्स ग्रोथ इसकी देख लेना, कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए दिखेगी। प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, रिजर्व्स इनके तगड़े हैं, तो कंपाउंडिंग ग्रोथ आपको देता रहेगा ये। तो आपको इस स्टॉक को लेकर भी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक भी आप ऐड कर सकते हो। अगर स्टॉक मार्केट जितना भी गिरे, इन स्टॉक को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला।
तो दोस्तों फिफ्थ कंपनी चूज़ किया हूँ रिलैक्सो फुटवेयर। शानदार कंपनी दोस्तों, फंडामेंटल वाइज मजबूत। इसमें भी लॉकडाउन का कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। यहाँ पर एक रेड कैंडल आपको देखने को मिलेगी थोड़ी सी, और उसके बाद आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप कंपैरिजन करके देखो इन जो भी जितने मैंने स्टॉक बताया निफ्टी 50 के साथ, मैंने पहले निफ्टी 50 का आपको चार्ट पैटर्न दिखा दिया। वहाँ पर आपको वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन ऑफ दिस स्टॉक। ठीक है, जितने भी मैंने अभी तक स्टॉक बताए हैं, तो अच्छा खासा इसमें रिटर्न बनाने की कैपेसिटी है दोस्तों। आगे भी जाता ही रहेगा। ये फंडामेंटल वाइज मजबूत है। स्टॉक जितना चाहे उतना गिरे, ठीक है, आपने जस्ट इन स्टॉक में ऐड ही करते रहना बस। ये इतना नहीं गिरते हैं, ये लो बीटा वाले स्टॉक है एक तरीके से। डी मार्ट तो बिल्कुल लो बीटा वाला स्टॉक है, गिरता ही नहीं है। कभी कभी गिर जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही गिरा है 10-11%, बट आप उसमें एक्यूमुलेट करने का चांस था, वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। डी मार्ट जैसा स्टॉक आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस खरीद लो और लंबे समय के लिए छोड़ दो। अब ये मतलब नहीं है कि अगर आप स्टॉक खरीद लेते हो तो आपने मॉनिटर करने छोड़ देना, बस आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दिया, यूट्यूब में वीडियोस देख ली, उन्होंने कहा तो इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं करते। क्वार्टर रिजल्ट क्यों आते हैं? साल में 4 बार ही आते हैं, इसलिए आते हैं कि ताकि आप उस स्टॉक को मॉनिटर करो, वो कैसी सेल्स ग्रोथ आपको देख रही है। अगर इन फ्यूचर इन जितने ही मैंने स्टॉक बताए हैं, इन फ्यूचर कुछ गड़बड़ी आती है तो मैं तो फटाफट बेच दूंगा, क्योंकि मैंने लिया ही इसलिए था क्योंकि इनके जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आपको मॉनिटर करते ही रहना, आपको पता होना चाहिए हर स्टॉक के बारे में, न्यूज़ पढ़ते रहो। ठीक है, वैसे तो ये फंडामेंटल वाइज मजबूत है, इनमें कुछ ज़्यादा बैड न्यूज़ देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, न्यूज़ गुड्डी देखने को मिलती है, सेल्स ग्रोथ में कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और रिलैक्सो फुटवेयर में कोविड लॉकडाउन होने के बावजूद भी स्टोर सभी बंद थे, तभी भी इनकी सेल्स ग्रोथ में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा दोस्तों, बड़े उसकी बजाय। ठीक है, तो रिलैक्सो फुटवेयर बड़ी शानदार कंपनी है। इसेंशियल चीज़ें, जूते चप्पल डालना कोई नहीं छोड़ेगा। मुझे काफ़ी पसंद है, मैं खुद इनके रिलैक्सो के शूज़ डालता हूँ, मुझे काफ़ी बजट में इनके शूज़ भी लगते हैं। तो मुझे लगता है कि रिलैक्सो फुटवेयर आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना जरूरी है, और लंबे समय के लिए छोड़ दो और मॉनिटर करते रहो, हर स्टॉक में मॉनिटर करते रहो। ठीक है, जैसे क्वार्टर रिजल्ट आते हैं, क्वार्टर रिजल्ट देखो, मॉनिटर करते रहो, बस मैं ये चाहता हूँ। अगर आपको उसमें कोई गड़बड़ी लगती है, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ी लगती है, कोई रीज़न होना चाहिए बेचने के लिए, कोई तगड़ा रीज़न मिल जाए फिर आपने बेचना है ऐसे स्टॉक, नहीं तो नहीं बेचना। काफ़ी मजबूत कंपनीज है ये सभी के सभी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो चार्ट पैटर्न काफ़ी मतलब कंसिस्टेंटली आपको ग्रो होते हुए दिखेगा, ज़्यादा वोलेटिलिटी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों लास्ट कंपनी चूज़ किया हूँ डाबर इंडिया। ये मेरे पास स्टॉक नहीं है, मैंने ऐड नहीं करके रखा हुआ, बट मुझे ये कंसिस्टेंटली ये चार्ट पैटर्न देख के भी लग रहा है काफ़ी कंसिस्टेंटली आपको ग्रो देता रहेगा। यहाँ पर देख लो आप, कोविड के टाइम पे भी इतनी कुछ भारी गिरावट नहीं हुई। एक रेड कैंडल आपको हर स्टॉक में देखने को मिल जाएगी यहाँ पर छोटी सी, उसके बाद आपको कंसिस्टेंटली ग्रो देखने को मिलेगा। मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, बट इनका जो कंसिस्टेंट है मुझे काफ़ी पसंद लगा। मतलब बाकी स्टॉक से ये देखो, आप देख लो, कहीं भी कोई भारी डीप आपको देखने को नहीं मिलेगी, काफ़ी वोलाटाइल बिल्कुल भी नहीं है, कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है, कोई भारी डीप देखने को आपको नहीं मिल रही। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको ऐड कर लेना चाहिए। देखो रिटर्न ये थोड़ा धीरे देता है, काफ़ी धीरे धीरे देता है, रिटर्न इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करता, बट आपको एक कंसिस्टेंट देगा रिटर्न। आपके मतलब पैसे डुबाने के ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है, बट टाइम बहुत लगेगा, बहुत धीरे चलता है ये स्टॉक। ठीक है, तो ये सब स्टॉक थे, आपको जरूर ऐड करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। स्टॉक मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, आपको कोई लेना देना नहीं चाहिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, इन स्टॉक में ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, मुझे तो नहीं पड़ा कोविड के टाइम में। ठीक है, 2008 से तो नहीं हूँ मार्केट में, बट 2008 के बाद मैं मार्केट में आया हूँ, बट मुझे सिर्फ कोविड वाला पैंडेमिक वाला एक काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिला था, उससे पहले भारी गिरावट हुई थी, बट कोविड के टाइम में मुझे काफ़ी अच्छा इन्होंने मतलब बचा के रखा। मेरा पोर्टफोलियो इतना गिरा ही नहीं जितना बाकियों का गिरा, क्योंकि उन्होंने स्मॉल कैप, मिड कैप और फंडामेंटल वाइज थोड़े वीक वाले ले रखे थे। और स्मॉल कैप, मिड कैप, आपको पता जब मार्केट में गिरावट होती है तो उसमें कितनी भारी गिरावट होती है। तो ये सब कंपनीज ने मुझे बचा के रखा। मेरे पास डाबर वाला नहीं है, बाकी मैंने जितने भी बताया आपको वो सब मेरे पोर्टफोलियो में ऐड है। काफ़ी भारी अमाउंट उसमें लगा के रखा है, मतलब लार्ज अमाउंट लगा के रखा है। एक बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, ये गिरे थे, मुझे उससे इंपैक्ट पड़ा था, बट मेरे पास वो स्टॉक थे, उसमें थोड़ा लॉस भी हो रहा था, बट इतना लॉस नहीं हुआ क्योंकि मैंने काफ़ी पुराना होल्डर हूँ, तो मुझे तभी भी रिटर्न्स मिल रहे थे कोविड के टाइम में। बट वो गिरा, मैंने बेचा नहीं डर के मारे, मुझे पता है इसने बाउंस बैक करना। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये तो काफ़ी तगड़े स्टॉक है। कोविड जैसे बंद हो उसके बाद क्या खतरनाक रिटर्न दिए, देख पा रहे हो आप। 2000 तकरीबन जा चुका था बजाज फाइनेंस, मैं तभी भी ऐड किया, तब मैंने बजाज फाइनेंस ऐड किया था, तब भारी गिरावट हुई थी, मुझे लगा ये तब खरीद लेना चाहिए, तब मैंने अच्छा खासा अमाउंट तब लगाया, अब मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो बस आपको ऐड करके रखने हैं अच्छे ऐसे स्टॉक, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखने हैं, या फिर आपके पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत ऐड करके रखो, और जैसे ही मौका मिलता है, गिरावट दिखती है, तो आप ऐड करना शुरू कर दिया करो। बस हमने ये करना होता है। तो दोस्तों आप बताना आपको कैसे लगे ये स्टॉक, कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है, रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होती है, बट इसमें रिस्क लेने वाला कोई स्टॉक ही नहीं है। ठीक है, सब सिक्योरिटी मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, रिस्क फ्री कंपनी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें, बेल आइकन भी दबा के रखें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।